जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय शॉर्ट में देखने वाले हैं और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी जयशंकर प्रसाद की, उनको कैटेगरी वाइज, जैसे काव्य संग्रह हो गया दोस्तों, निबंध संग्रह हो गया, सबको देखिए, कहानी संग्रह हो गया, सबको हम लोग क्या करेंगे, एकदम ट्रिक्स से याद करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आप कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी इनकी कहानी है, कौन सा इनका निबंध है, कौन सी इनकी काव्य है। दोस्तों एकदम पूरा ट्रिक से याद करेंगे और ये ट्रिक दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का दोस्तों जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश को इस समय बनारस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 15 नवंबर 1937 को हुई और मात्र 48 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो आप क्या करिएगा दोस्तों, पहले आप इनका जन्म समय जब ये पैदा हुए थे तब याद कर लीजिएगा, और मात्र जब 48 साल की, यानी कि 48 साल बाद इनकी मृत्यु हुई थी, तो आप 48 वर्ष याद कर लीजिएगा। तो इसी में जोड़ के आप इनका मृत्यु का समय निकाल लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी दोस्तों। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी बनारस के उत्तर प्रदेश में हुई थी और इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था, जो सुंघनी साहू परिवार के थे। ठीक है। अब देखिए इनकी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं जो है दोस्तों, हम लोग ये देख लेते हैं। सबसे मेन ये है। अब इनकी जो काव्य संग्रह थी, पहले काव्य संग्रह हम लोग याद करेंगे। तो देखिए, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। ठीक है। अब देखिए, आइए इसको ट्रिक से देख लेते हैं। अब जो हमारा ट्रिक है, काम करो हे महाराणा। क्या दोस्तों? काम करो हे महाराणा, कुसुम प्रेम पथ पे लहरा, काव्य रचा है शंकर ने, झरने में आंसू तू ना बहा। अब देखिए दोस्तों, एकदम से ये क्या हो गया दोस्तों, ये एकदम से जैसे लग रहा कि कोई पोयम याद कर रहे हैं, छोटे बच्चों वाला पोयम। तो आप एकदम से ऐसे इसको कविता की तरह दोस्तों पढ़ के एकदम से याद कर लीजिएगा। अब फिर से पढ़ लीजिए दोस्तों। देखिए क्या है, काम करो हे महाराणा, कुसुम प्रेम पथ पे लहरा, काव्य रचा है शंकर ने, झरने में आंसू तू ना बहा। अब देखिए कितना अच्छा ट्रिक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये इनकी क्या है? काव्य रचा है, यानी कि इनकी ये काव्य रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये आपको इसमें से एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या है, काम करो हे महाराणा। क्या है? काम करो हे महाराणा। तो काम से दोस्तों हमारा क्या हो गया? कामायनी। महाराणा का क्या हो गया दोस्तों? महाराणा का महत्व। और यहाँ से क्या हो गया दोस्तों? कानन कुसुम, यहाँ से कुसुम निकल जाता दोस्तों हमारा। और इस ट्रिक में जो है दोस्तों, प्रेम पथ पे लहरा। तो प्रेम पथ पे लहरा से क्या हो गया दोस्तों? प्रेम पथ यानी प्रेम पथिक हो गया हमारा। लहरा से क्या हो गया? लहर हो गया। और झरने से हमारा क्या ट्रिक निकल गया दोस्तों? झरना। और आंसू तू ना बहा, आंसू तू ना बहा से क्या निकल गया दोस्तों? आंसू निकल गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए इनकी कहानी संग्रह देख लेते हैं। तो जो इनकी कहानी संग्रह है दोस्तों, वो है छाया, प्रतिध्वनि, आकाश, आंधी, इंद्रजाल। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रिक हमारा है, शंकर की कहानी आधी सुनकर, शंकर की कहानी आधी सुनकर इंद्र ने जाल बिछाई है। क्या है दोस्तों? शंकर की कहानी आधी सुनकर इंद्र ने जाल बिछाई है, जयशंकर तेरे रोने की प्रतिध्वनि आकाश में छाई है। अब देखिए दोस्तों कितना अच्छा ट्रिक है। अब इसमें से आप एकदम से पूरा एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि एकदम आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए, शंकर की कहानी आधी सुनकर इंद्र ने जाल बिछाई है। तो देखिए शंकर की कहानी यानी जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह। अब देखिए दोस्तों, इसी में क्लियर हो गया आपका कि ये कहानी है, शंकर की कहानी सुनकर। अब देखिए जब कहानी इसमें आ जाए तो मतलब ये इनका कौन सी रचना है? कहानी। ये इनकी कहानी संग्रह है। ठीक है। अब देखिए क्या है हमारा ट्रिक, शंकर की कहानी आधी सुनकर। आधी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? आंधी। इंद्र ने जाल बिछाई है, इंद्र ने जाल मतलब इंद्रजाल बिछाई है। और जयशंकर तेरे रोने की, ये तो दोस्तों हमारा साइलेंट हो गया उसी में। प्रतिध्वनि आकाश में छाई है।
तो प्रतिध्वनि से क्या हो गया दोस्तों, एकदम से पूरी उनकी रचना ही प्रतिध्वनि है। आकाश में छाई है, तो आकाश में छाई है दोस्तों, क्या हो गया, आकाशद्वीप। आकाश से क्या हमारा निकल गया दोस्तों, आकाशद्वीप। छाई है से यानी कि छाया, ये इनकी छाया कहानी संग्रह थी दोस्तों। अब आइए जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों वो है नाटक संग्रह। तो कौन कौन की रचनाएं थी इनकी, जयशंकर प्रसाद की, कौन कौन से नाटक थे। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, कामना, एक घूंट, ये इनकी रचनाएं थी दोस्तों, क्या थी, नाटक थी। अब आइए नाटक को देख लेते हैं ट्रिक से दोस्तों। तो ट्रिक क्या है, जयशंकर के नाटक में कामचंद्र के गुप्त हुए, नाग यज्ञ में राजा से ध्रुवस्वामी एक घूंट पिए। क्या है दोस्तों ट्रिक, जयशंकर के नाटक में कामचंद्र के गुप्त हुए, नाग यज्ञ में राजा से ध्रुवस्वामी एक घूंट पिए। अब आइए ट्रिक से देख लेते हैं इसको दोस्तों। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक में, तो जयशंकर प्रसाद के नाटक में आपको क्या याद रखना है इससे, कि ये जयशंकर प्रसाद के क्या है, नाटक है। क्लियर दोस्तों, अब पहले ही ऊपर ही क्लियर हो गया है कि जयशंकर के नाटक में, यानी कि जयशंकर प्रसाद के नाटक में। देखिए कामचंद्र के, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, कामचंद्र के गुप्त हुए। तो कामचंद्र यानी कि काम से हमारा क्या निकल गया दोस्तों, काम से हमारा निकल गया कामना, और चंद्र से हमारा क्या बन गया दोस्तों, चंद्र से हमारा बन गया चंद्रगुप्त। चंद्र से हमारा क्या बन गया, चंद्रगुप्त। अब देखिए कामचंद्र के गुप्त हुए, क्या हुए दोस्तों, गुप्त से हमारा क्या निकल गया, स्कंदगुप्त। अब देखिए नाग यज्ञ, यानी कि इसमें क्या है दोस्तों, नाग यज्ञ में राजा से, नाग यज्ञ में राजा से, तो नाग यज्ञ से हमारा क्या निकल गया दोस्तों, जन्मेजय का नाग यज्ञ। राजा से राजश्री निकल गया दोस्तों। और यहाँ पे ध्रुवस्वामी, यहाँ पे क्या दोस्तों ट्रिक, ध्रुवस्वामी एक घूंट पिए। तो ध्रुवस्वामी से हमारा क्या हो गया दोस्तों, ध्रुवस्वामिनी हो गया। और एक घूंट पिए, एक घूंट पिए में क्या दोस्तों, एक घूंट, यानी कि ये हमारा जयशंकर प्रसाद की एक घूंट रचना हो गई।